नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट ग्रुप में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरह से देख सकते हैं कि आपकी केसीसी में कितने रुपए की छूट हुई है। साथ ही अब किसानों को हर माह 2000 रुपए मिलने लगे हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप एक किसान हैं, अगर आप एक किसान परिवार से हैं, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, साथ ही कमेंट करें और शेयर करें। हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आपका भी ऋण माफ हुआ है या नहीं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि 2000 रुपए केंद्र सरकार आपको हर महीने दे रही है। वो प्रूफ के साथ हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप पीएम किसान की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस पर आपको फार्मर कॉर्नर में जाना है और यहाँ पर अगर आप नाउ बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं कि केंद्र सरकार आपको हर महीने 2000 रुपए दे रही है। हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। अप्रैल में भी मिले हैं, मई में भी मिले हैं और जून में भी मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपके पास अकाउंट नंबर आधार नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर आपके पास जरूर मिल जाएंगे। आपको अपने मोबाइल नंबर लगाना है, वही मोबाइल नंबर लगाना है जो आपने पीएम किसान योजना में फॉर्म भरा है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर लगा दें उसके बाद में गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पर क्लिक कर दी आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि इनको कौन कौन सी किस्त दी गई। आप देख सकते हैं इनको मार्च में भी मिली है, अप्रैल में भी मिली है और अब अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस किसान को मई में भी मिली है और मई में भी किसानों को है वो हर दिन है वो पैसे खाते में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपए दिए जा रहे हैं वो प्रति महीने किसानों के आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं। अगर आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योजना में फॉर्म भरा है तो इस तरह से आप घर बैठे देख सकते हैं। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं केसीसी के बारे में। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको केसीसी के बारे में नहीं पता होता है कि वो केसीसी कौन से बैंक से करवाएं या फिर कोऑपरेटिव से कराएं, इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा लाभ दिया जाता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि सारी केसीसी किसमें माफ होती है। और साथियों, अगर आप केसीसी करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपकी फसल की बीमा भी करवानी होती है। तो आप बीमा भी कैसे करवा सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपने अगर पीएम किसान योजना में फॉर्म भरा है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी किसान क्रेडिट कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल ये आपके लिए फ्री होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगता है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो एजेंट का इंतज़ार करते हैं या फिर एजेंट को बोलते हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है। आप खुद मेहनत कीजिए, बैंक में जाइए, पता कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारी हासिल कर आप खुद है वो केसीसी के लिए अप्लाई कीजिए। या फिर अगर आप खुद नहीं तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर है वहाँ से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। साथियों, अगर आप केसीसी करवाना चाहते हैं तो भारत में किसी भी बैंक में जाकर आप केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पहले से कोई केसीसी नहीं करवाई हो तो। साथ ही अगर आप पीएम किसान योजना में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपका खाता एक्टिव है, तो आप अपने नज़दीकी डिजिटल सेवा का जो लाभ देने वाले हैं सीएससी सेंटर उस पर भी जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा लाभ किसमें दिया जाता है। जी साथियों, अगर आप कोऑपरेटिव में अपना खाता खुलवा लें तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। अगर आप केसीसी है तो इसके लिए भी आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी फसल की बीमा करवानी होती है। बीमा कैसे होती है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ऋण माफी हेतु आधार आधारित आवेदन एवं अभिप्रमाण यानी कि सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोऑपरेटिव में कितने रुपए माफ हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले से आपको फॉर्म भरना होता है और यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना होता है। ये सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि सहकारिता विभाग की आप ऑनलाइन घर बैठे डिटेल कैसे देख सकते हैं कि आपके कितने रुपए माफ हुए हैं। यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 2019-20 नई स्कीम है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर आपको बैंक का नाम में आपका जिला है वो जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी ब्रांच का नाम है या फिर जिस पंचायत में आपकी ब्रांच है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच के नाम में यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर है वो कहाँ कहाँ पर ब्रांच है इस कोऑपरेटिव की, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद में यहाँ पर पैक्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके नज़दीक या फिर जिस पैक्स में आप आते हैं उस पैक्स को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, गाँव को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों ये आप यहाँ पर सारी जानकारी है वो सही सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है और बिल्कुल ये आप अपने घर बैठे मोबाइल पर भी देख सकते हैं कि आपने सहकारिता विभाग में अगर आपने खाता खुलवा रखा है तो आपके कितने रुपए माफ़ हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं घर बैठे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस गांव में कितने सारे लोगों के पैसे माफ़ हुए। हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं कि मूलधन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है वो 4,200 रुपये। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ब्याज है वो 0 है। आवेदक का नाम है, एप्लीकेशन आईडी है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्याज है वो 0 है, अन्य कोई चार्ज है तो वो 0 है। टोटल है वो 4,200 रुपये और कुल छूट की राशि है वो 4,200 है। यानी कि इस किसान के 4,200 रुपये थे और वो सारे के सारे माफ़ हो गए। इसी तरह से अगर आप दूसरे किसान के देखेंगे तो यहाँ पर है 4,600 रुपये और वो सारे के सारे माफ़ हो गए। आगे भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बड़ी रकम भी माफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी रकम थी तो माफ़ हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10,000, 11,200, 32,500 तो 32,500 भी पूरे माफ़ हो गए। अगर आप देखेंगे 10,148 तो 10,148 रुपये भी माफ़ हो गए। 15,700 भी माफ़ हो गए। यहाँ पर अगर आप पूरे गांव की सूची देखना चाहें तो इस तरह से आप घर बैठे ही देख सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहें कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट एंड लोन वेड बाय बीओ, अगर आपको सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला उसका भी स्टेटस आप देख सकते हैं घर बैठे। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 12,000 रुपये वो भी इनके माफ़ हो गए, 30,000 वो भी माफ़ हो गए, 31,500 है वो भी माफ़ हो गए। यानी कि अगर आप सहकारिता विभाग में अगर आप किसानों का अकाउंट खुलवाते हैं, अगर लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक तो ब्याज नहीं देना होता है। दूसरा ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो उसमें आपके सारे पैसे माफ़ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इस कोऑपरेटिव में खाता खुलवाने का। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप किसान हैं, अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सहकारिता विभाग में अपना अकाउंट खुलवाइए। उसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। हालाँकि केसीसी में भी आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन केसीसी में आपको बीमा के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद में जैसे ही गवर्नमेंट के आदेश होते हैं और पटवारी के द्वारा जो गणना की जाती है, देखा जाता है, उसके बाद में आपके पैसे हैं वो माफ़ होते हैं। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव में देखेंगे तो हर साल है वो किसानों के पैसे हैं वो माफ़ होते हैं, छूट दी जाती है। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं केसीसी में आप कैसे छूट प्राप्त कर सकते हैं। जी साथियों, केसीसी में भी छूट प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, यानी कि आपकी फसल की बीमा करवानी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिलहाल आपके लिए बेस्ट है और आप इसके लिए बीमा करवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसे बीमा करवा सकते हैं अपनी फसल की। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर खुद भी यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें कि इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना आपका लगता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खरीफ सेलेक्ट कर लेना है या फिर सेशन जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। स्कीम आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में क्रॉप यानी कि आपकी फसल क्या है, तो यहाँ पर गेहूँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें हेक्टर एरिया है वो टाइप करना है कि आपके पास ज़मीन है वो कितना हेक्टर है। उसके बाद में हमें कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सम इंश्योरेंड हेक्टर में मिल जाएगा कि टोटल है वो कितने शेयर हैं और यहाँ पर आपको कब तक रहेगा, 31/7/2020। और यहाँ पर प्रीमियम पेड बाय फार्मर यानी कि आपको 4,000 रुपये देने होंगे अगर आपके 20 हेक्टर ज़मीन है। साथ ही 16,000 रुपये प्रीमियम है वो गवर्नमेंट देगी और टोटल आपका इंश्योरेंस होगा वो 2 लाख का होगा। तो इस तरह से आप अगर देखना चाहें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर बीमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप ये कैलकुलेटर से देख लीजिए कि आपको कितना है वो प्रीमियम देना होगा और कितना गवर्नमेंट देगी और टोटल आपका कितने रुपए का इंश्योरेंस होगा। अब मान लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हम आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर गेस्ट फार्मर पर क्लिक कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल ही भरना है, जैसे फुल नेम, रिलेशनशिप, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एज, कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, फार्मर टाइप, फार्मर की कैटेगरी क्या है, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, फार्मर आईडी या फिर
आपके पास कोई दूसरी आईडी है तो वो आईडी अकाउंट नंबर आपके यहाँ पर टाइप करना होता है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद में इस तरह से आप है अपना यूजर क्रिएट करना होता है, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि पीएम किसान योजना में फिलहाल है वो हर महीने गवर्नमेंट है वो 2-2 हज़ार रुपए दे रही है। साथ ही केसीसी में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान।